फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और प्रैक्टिस सेट 2 है ये यूजी नेट के लिए पॉलिटिकल साइंस का। और इसमें मैंने 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे और अब हम शुरू करेंगे 51 क्वेश्चन से। तो 51 क्वेश्चन है हमारा, विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? चीन में, सोवियत संघ में, क्यूबा में, चेकोस्लोवाकिया में। और 51 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, सोवियत संघ में। ठीक है, प्रथम जो विश्व युद्ध में समाजवादी राज्य की स्थापना रूस में 1917 में हुई थी, लेनिन के नेतृत्व में। और विश्व की प्रथम मार्क्सवादी विचारधारा पर ये आधारित थी। ठीक है, तो कब हुई थी? रूस में 1917। रूस 1917 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जनता के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति? 53 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है वह हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, और किसमें यह, किस अनुच्छेद में है? यह है 75(3) में। ठीक है, 75(3) के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ जस्टिस किसने लिखी है? जॉन रॉल्स, नेहरू ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, लॉक ने। और 54 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जॉन रॉल्स ने। जॉन रॉल्स ने थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखी है। 55 क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स एमंग नेशंस के लेखक कौन है? ओपनहीमर, मार्गेनथाउ, महेंद्र कुमार, एम एस राजन। और 55 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मार्गेनथाउ। 56 क्वेश्चन है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? रूसो, मार्क्स, लेनिन, मिल। और 56 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मार्क्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, न्यूयॉर्क, हेग, लंदन। और आसान क्वेश्चन है ये, और राइट ऑप्शन हो जाएगा हेग में। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1946 में। कब हुई थी स्थापना इसकी? 1946 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो हेग में है और संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला समझौता निम्न में से किन देशों के बीच हुआ था? भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत भूटान, भारत पाकिस्तान। और 58 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत पाकिस्तान। शिमला समझौता भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था 1972 में। ठीक है, कब? 1972, 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एच जी वेल्स, सी डी बर्न्स, जे एस मिल, अरस्तु। और 59 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जे एस मिल। 60 क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मतानुसार भारत में लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है? बहुल राजनीति, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, जाति प्रथा। और 60 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा जाति प्रथा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार, और इन्होंने अपनी पुस्तक, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहा है कि भारत का जाति प्रथा लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। किस पुस्तक में कहा है? एनिहिलेशन। ठीक है, पुस्तक का नाम लिख देते हैं, एनिहिलेशन। ठीक है, हिलेशन में इन्होंने कहा है कि जाति प्रथा जो है लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। 61 क्वेश्चन है, विधि के शासन की आधुनिक संकल्पना को निरूपित करने का श्रेय दिया जाता है? अरस्तु को, मॉन्टेस्क्यू को, एबी डायसी को, हेराल्ड लास्की को। और 61 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको, एबी डायसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको कानून के समादेश सिद्धांत का उन्नायक कहा जाता है? ठीक है, जर्मी बेंथन, बोदा, जॉन ऑस्टिन, एबी डायसी को। और 62 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन ऑस्टिन को। ठीक है, नेक्स्ट है, जर्मी बेंथन के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को 2 शक्तिशाली स्वामियों के नियंत्रण में रखा है, जिसके नाम है सुख और शांति, सुख और समृद्धि, सुख और श्रेय, सुख और दुख। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुख और दुख। ठीक है, उनके अनुसार क्या, प्रकृति ने मनुष्य को 2 शक्तिशाली स्वामियों के नियंत्रण में रखा है और वे क्या हैं?
सुख और दुख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। कौटिल्य ने विदेश संबंधों के संचालन के लिए 6 प्रकार की नीतियों का उल्लेख किया है। उनमें यान का सही अर्थ है युद्ध को घोषित करके आक्रमण की तैयारी की नीति, बी ऑप्शन है युद्ध घोषित किए बिना आक्रमण की तैयारी की नीति, सी है पड़ोसी राज्य पर चढ़ाई कर लेना और डी है शत्रु पर आक्रमण कर लेना। और 64 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, युद्ध घोषित किए बिना आक्रमण की तैयारी की नीति को यान का सही अर्थ है। और 65 क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत में दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक युद्ध की संकल्पना विकसित करने का श्रेय जाता है लेनिन को, रूसो को, ग्रामसी को, माओ सेतुंग को। और 66 का राइट ऑप्शन है माओ सेतुंग को। 67 क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। 67 क्वेश्चन है इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है, यह किसका कथन है? क्या पूछा है? इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है, प्लेटो, पैरेटो, मास्को, बर्नहम। और 67 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, पैरेटो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपने चिंतन में राज्य और समाज में विभेद नहीं किया? कांट, टी.एच. ग्रीन, हीगल, जॉन लॉक। और 68 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हीगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका संविधान द्वारा किसकी शक्तियां निश्चित कर दी गई? संघ की, राज्यों की और या दोनों की? और 69 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, संघ की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यह अभिमत की प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और शोषण पर आधारित भौतिक समाज प्रगति समाज को अमानवीकरण की ओर ले जाती है किस विचारक से संबंधित है? क्या है? प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और शोषण पर आधारित नैतिक प्रगति समाज को अमानवीकरण की ओर ले जाती है, कांट, रूसो, मार्क्स, एरिक फ्रॉम। और 70 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, एरिक फ्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है, यह किस अनुच्छेद में निहित है? ठीक है, और अनुच्छेद 343, 344, 345, 346 और 71 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 344। नेक्स्ट है किसने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है? मैक्स वेबर, लास्की, डेविड हेल, लासवेल ने। और 72 का राइट ऑप्शन है मैक्स वेबर ने राज्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि जो एक निश्चित भू क्षेत्र में विधि सम्मत बल प्रयोग की शक्ति रखती है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क संगठन का 15वां शिखर सम्मेलन अगस्त 2008 में कोलंबो में संपन्न हुआ, इसकी विषय वस्तु क्या थी? समावेशी विकास, भागीदारी के माध्यम से विकास, पर्यावरण विकास, स्वदेशी तकनीकी से विकास। और 73 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, भागीदारी के माध्यम से विकास। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1985 में दक्षिण एशिया के 7 देशों ने मिलकर की थी। कब हुई है? 1985 में, 1985 में। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वप्रथम किस मार्क्सवादी ने राष्ट्रवाद के अभिमत को स्वीकार किया था? फिदेल कास्ट्रो, स्टालिन, ग्रामसी, काटस्की। और 74 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्टालिन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 का संबंध है। ए ऑप्शन है सरकारी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध, बी ऑप्शन है धार्मिक आधार पर किसी व्यक्ति को कर देने पर निषेध, और सी है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, और डी है अल्पसंख्यकों की समानता का निषेध। और 75 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, धार्मिक आधार पर किसी व्यक्ति को कर देने पर निषेध। 76 क्वेश्चन है विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम, जनप्रतिनिधित्व का कानून, संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम, संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। और 76 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम। ठीक है, दल बदल को रोक लगाने के लिए राजीव गांधी के शासनकाल में, ठीक है, राजीव गांधी के शासनकाल में
52वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया था जो दल बदल पर यह रोक लगाता है। और पीसीएस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है और भी एग्जाम में पूछता रहा था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पद केवल संस्थात्मक प्रणाली शासन प्रणाली में ही पाया गया है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सामग्री, प्रधानमंत्री। और 77 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। 78 क्वेश्चन है, जॉन लॉक ने अपने चिंतन में निम्न में से किसको एक प्राकृतिक अधिकार, ठीक है, प्राकृतिक अधिकार स्वीकार नहीं किया है? जीवन को, समानता को, स्वतंत्रता को, संपत्ति को। और 78 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ठीक है। जॉन लॉक जो है वो सामाजिक समझौता का पक्षधर है और उसने अपनी पुस्तक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है, लेकिन समानता को नहीं। नेक्स्ट है, संस्थात्मक शासन प्रणाली में वैधानिक संप्रभु होता है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका। 79 का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, संसद, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक का चौथा शिखर सम्मेलन जो अगस्त 2018 में आयोजित हुआ कहाँ हुआ था? ठीक है, डरबन में, कोलंबो में, काठमांडू, रियो डी जेनेरियो। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, काठमांडू, ठीक है। बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी से संबद्ध देशों से मिलकर बना है और चौथा शिखर सम्मेलन जो हुआ था 30-31 अगस्त 2018 में काठमांडू, ठीक है, 30-31 अगस्त हुआ था काठमांडू में, ठीक है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्था हुई है कि किसी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक, ठीक है, अधिक नहीं हो सकती है? 90वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, 50वां संविधान संशोधन या 94वां संविधान संशोधन? और 81 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 91वां संविधान संशोधन। 82 क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि निर्वाचक नामावली धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी? अनुच्छेद 17, 29, 235, 226। और हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 325। इसमें 200 दिया है 35, लेकिन 325 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, 235 ये गलत लिखा हुआ है और यहाँ पे होना चाहिए, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। 325 अनुच्छेद में बंद किया गया है, ठीक है, 325 में, इसमें कुछ बुक्स में मिस्टेक है। तो 325 अनुच्छेद में वो बंद किया गया है कि नामावली धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस उप संबंध में आहूत होती है? संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, साधारण विधेयक। और 83 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ठीक है, साधारण विधेयक। अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है और किसी साधारण विधेयक के आधार पर दोनों सदनों को अंतिम रूप से असहमति बन जाती है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक के लिए आयोजन का आह्वान कर सकता है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 108 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे राधाकृष्णन, बीबी गिरी, एन संजी रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह। और 84 का हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, एन संजी रेड्डी, जिनको सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया था, संजीव रेड्डी को। और भारतीय जनता, ये एन संजीव रेड्डी जनता पार्टी के शासनकाल में सर्वसम्मति निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति थे ये, ठीक है, जनता पार्टी। नेक्स्ट है, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, किसी उच्च न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। रेटिफाई का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कानून बनाने के प्रश्न में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, हॉब्स ने अपने चिंतन में किस प्रकार की शासन पद्धति को श्रेष्ठ स्वीकार किया? कुलीन तंत्र, राजतंत्र, जनतंत्र, अधिनायक तंत्र। और 86 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी है, जिसमें हॉब्स ने अपने सामाजिक सुरक्षा सिद्धांत के अधिनायक तंत्र को इसने संकल्पना इसने प्रस्तुत की है। नेक्स्ट है, वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना स्पेंसर, एडम स्मिथ, लास्की, रिकार्डो,
87 का राइट ऑप्शन है बी, एडम स्मिथ की रचना है वेल्थ ऑफ नेशंस। नेक्स्ट है, किसी राजनीतिक सुधारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? प्लेटो, बोधा, मैकियावली, हाब्स। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी, आधुनिक युग में सबसे पहले राज्य शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? मैकियावली ने। 89 क्वेश्चन है, विकासशील देशों के अल्प विकास का कारण है? ढांचागत सुविधाओं का अभाव, परंपरागत किसी दक्ष ईमानदार प्रशासकों का अभाव, इनमें से सभी। और 89 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 90 क्वेश्चन है, मनु ने अपने ग्रंथ में राज्य संचालन के नियमों की संहिता को निम्न में से किस संज्ञा में व्यक्त किया है? राजधर्म, दंड नीति, दंड, नीति विज्ञान। और 90 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, नीति विज्ञान। नेक्स्ट है 91, अर्थशास्त्र नामक कौटिल्य की रचना किस विषय से संबंधित है? तो बहुत आसान क्वेश्चन, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नैतिकता। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? अर्थशास्त्र। किससे संबंधित है? यह है राजनीति विभाग का एक भाग है विज्ञान का। 92 है, इंग्लैंड में गांधी जी की निम्न में से किस उदारवादी नेता से भेंट हुई थी? फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण कपूर, रास बिहारी घोष। और 92 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इनकी किससे मुलाकात हुई थी? दादा भाई नौरोजी से। और 93 क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? कराची अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, बनारस अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। 93 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, लाहौर अधिवेशन। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसमें अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और ये कब हुआ था? 1929 में लाहौर अधिवेशन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 94 क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 26 जनवरी 1931, 5 मार्च 1931 या 17 फरवरी 1931, 13 अप्रैल 1931 है? राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 94 का बी, 5 मार्च 1931। ठीक है, गांधी इरविन समझौता हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसकी समाप्ति के बाद यह समझौता हुआ था गांधी और इरविन के बीच में। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में नेहरू जी ने किस प्रणाली को पसंद किया? संसदीय प्रणाली, आध्यात्मिक प्रणाली, सीमित राजतंत्र, गणतंत्रीय प्रणाली। और 95 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, संसदीय प्रणाली। 96 क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है। और ऑप्शन सी। 97 क्वेश्चन है, लोकनायक के नाम से निम्न में से किस भारतीय नेता को जाना जाता है? महात्मा गांधी को, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक। और 97 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, ये जाने माने समाजवादी और गांधीवादी विचारक थे और जनसाधारण से जुड़े हुए नेता होने के कारण लोकनायक की संज्ञा दी गई थी जयप्रकाश नारायण को। 98 क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाने का सुझाव दिया? एक दलीय, द्विदलीय या बहुदलीय या दल विहीन। और राइट ऑप्शन हो जाएगा दल विहीन, क्योंकि राइट ऑप्शन हमारा दल विहीन लोकतंत्र को इन्होंने अपनाने का सुझाव दिया था जयप्रकाश नारायण ने। 99 क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन या परिभाषा किसने दी है? आलमंड ने पावेल, लासवेल ने कोपलेन और रॉबर्ट डहल गिलक्राइस्ट। और 99 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, लासवेल व केपलान ने राजनीति की व्याख्या शक्ति के विज्ञान के रूप में दी है। और 100 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव से स्वार्थी तथा झगड़ालू है, सामाजिक तथा प्रकृति प्रेमी है, सी ऑप्शन है विकासशील तथा सामाजिक है, और डी ऑप्शन है शांत तथा मनो विनोद है। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन ए, स्वार्थी तथा झगड़ालू है। और इससे पहले मैंने जो लेक्चर वीडियो डाले हैं उसमें मैंने हॉब्स के बारे में, जॉन लॉक, इन सब के बारे में, रूसो के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया। आप डिटेल में जाना है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो पहले वीडियो अवश्य देखें, प्लेलिस्ट में जाएं। और वीडियो समाप्त होती है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।